स्टार्ट की लिखें। मैं प्रदीप सर हूँ, आपको ग्लोबल साइंस एकेडमी में मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा 11th-12th। दिन भी बच्चों को 11th का बैच हमारा फ्री डेमो चल रहा है 6:30 बजे से 10:30 बजे तक, ऑल सब्जेक्ट का। हमारे मनु सर के डायरेक्शन में सभी टीचर जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। आपने इस साल का रिजल्ट भी देखा होगा बाबू। मैं यही कहूँगा सर, मेहनत करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। और ऐसा बाबू मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा आप लोग को, तो जिंदगी में कोनो कंपटीशन में हमारे भाई लोग बैठबल हो तो लोग को मैथ में दिक्कत ना हो। ये लेवल का पढ़ाओ जाए, वो या तो IIT JEE हो या बैंकिंग हो, SSC हो, NDA हो, CDS हो, तो लोग ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ाओ जी ना बाबू कि मैथमेटिक्स में दिक्कत ना हो। अभी हम लोग का ऑनलाइन भी बाबू क्लास चल रहा है और ऑफलाइन भी। एक बार सेवा का मौका दीजिए बाबू लोग। और मैथ ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे जाएंगे तो आपको बहुत काम करेगा। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा बाबू कि देखिए, एक आप लोग को 2025 का एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ इंटीग्रेशन का। I = 1/sin² x cos² x dx दिया है। और ये बिहार बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है। किसका है? बिहार बोर्ड 2025 का। हमारे बाबू लो ध्यान से समझ लो। 1/sin² x बा cos² dx बा। अब सोचबो लो के ना हल करी तो बाबू एक कोनो फार्मूला तो होला ना। अब एक ध्यान ही देवे के हमारे बाबू लो कि हाई स्कूल में 9, 10 में 11 में पढ़ लो कि 1 बा, 1 के का खोल जाओ, बाटे के बाकी कट जाओ, एगो आ जाओ। तो इसको क्या दिमाग सोचोगे कि एक तो एगो गुरु जी हमारे फार्मूला बतैले रहनी कि sin² x प्लस cos² x = 1। अब हम 1 के जगह पर का लिख दें बाबू तुरंत? इंटीग्रेशन I = sin² x प्लस cos² x बटा sin² x cos² x dx। अभी क्या हो जाएगा बाबू? देखिए, ये प्लस मानते के बाटे के बाद जान थोक एगो पार्ट के अलग कर देवे, एगो पार्ट के अलग कर देवे, दोनों के अलग अलग बांट देवे के बाद तो अलग अलग बांट देव तो I = का हो जाए बाबू? sin² x बटा sin² x cos² x dx। दोनों का अलग अलग तोड़ दिया हूँ मैं। प्लस इंटीग्रेशन cos² x बटा sin² x cos² x। अब बहुत ध्यान से देखो, हई ऐसे हम दिखता कि ना? ऊपर दूर दूर रहला तो कट जाला, तो कट गई। आई cos से कट जाए कि ना बाबू? अब ऊपर का बच जाएगा? ऊपर देखो 1/cos² बा, ऊपर जाए तो का बन जाए बाबू? sec² x dx प्लस 1/sin भाई ऊपर जाए तो का बन जाए? 1/sin के का पढ़ ले बड़ा? cosec² x dx। अब देखो बाबू, sec² x के क्या बताए हैं? I = sec का क्या बताया है? 10x। और cosec का क्या बताया है? माइनस का cot x प्लस c। तो आपको ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम जीरो से। एक ही सपना है अपना कि मैरवा के अंदर, प्रखंड के अंदर और पूरे बिहार में टॉप 10 में ग्लोबल साइंस एकेडमी के बच्चों का मार्क्स आए। बिहार बोर्ड में भी हमारे टॉप 10 में बच्चे आए। और मेरा एक ही सपना है कि मैथ में 100 में 100 कराऊं। और इसके लिए जी जान से मेहनत किया जाएगा, जी जान से परिश्रम किया जाएगा। और हर चीज़ आपको कंपटीशन में भी क्या ज्ञान देना है, कैसे ज्ञान देना है, वो भी वैल्यू पुटिंग भी आपको बताया जाएगा त्रिकोणमिति के अंदर कि आप लोग किसी कंपटीशन में बैठते हैं, या अलजेब्रा के अंदर भी कैसे वैल्यू पुटिंग होता है, या ज्योमेट्री के अंदर कैसे एक एंगल को 0 कर दिया जाता है, आपको वो सब चीज़ भी, या कैसे यूनिट डिजिट लगता है। यानी कि हम सिलेबस के अभी सिलेबस पूरा के साथ साथ आपको ज़िंदगी के कैसे जंग में मैथमेटिक्स की उपयोगिता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। और हमारे मनु सर के मार्गदर्शन में हमारी टीम पूरी जी जान से मेहनत करेगी। जिन भी बच्चों को
मैथ डेमो चल रहा है हमारे ग्लोबल साइंस एकेडमी में, हमारा ऑनलाइन भी चालू है। एक बार आप लोग मौका दीजिए बाबू, यकीन मानिए ऐसा रिजल्ट दिया जाएगा आपको कि बिहार में हमारा एक ही सपना है कि टॉप 10 में हमारा भी स्टूडेंट हो। देखिए जैसे वैल्यू पुटिंग क्या होता है बाबू, आप लोग को थोड़ा उसका भी हिंट दे रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आप लोग को पता होगा। लेकिन आप लोग को पता होगा कि कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड होता है। या तो एलएचएस को लेकर राइट हैंड पूरा एलएचएस को लेकर राइट हैंड आप प्रूव करते हैं, या आरएचएस को लेकर लेफ्ट हैंड। अब मान लीजिए एलएचएस को हम ले लेंगे, एलएचएस को। अब देखिए वैल्यू पुटिंग क्या होता है, 0 से बीच में आप 90 के बीच में कुछ भी कोई भी मान लीजिए, या कोई भी आप मान के देखिए। हम मान लेते हैं थीटा 90, यानी कि एक्स को 90 मान लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 क्या होता है 1, और कॉस स्क्वायर 90 क्या होता है 0, क्या हो गया 1। अब मान लीजिए हम मान लेते हैं साइन एक्स बराबर 45, तो 45 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 1/2, आई का हो जाए बाबू 1/2, आधा रुपया कौ रुपया हो जाए बाबू 1 रुपया। तो 1 रुपया 1/2 प्लस 1/2 भाई कितना हो जाए 1। तो ये भी आपको चीज़ बताएगी कि आप किसी कंपटीशन में बैठें तो आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा वैल्यू पुटिंग है। क्या है वैल्यू पुटिंग, बड़े बड़े सवालों को त्रिकोणमिति को आप किसी कंपटीशन में एसएससी ओएसएससी में बैठेंगे तो इसका भी महत्व है। जिंदगी के दौर में हर जगह आपका उपयुक्तता है इसका। तो मैं प्रदीप सर, मनु सर के मार्गदर्शन में आपको मैथमेटिक्स ग्लोबल साइंस एकेडमी में पढ़ाना आना हूँ, और पूरी जी जान से परिश्रम किया जाएगा, मेहनत किया जाएगा। बच्चों आप लोग का सहयोग चाहिए, एक ही प्रयास है अपना कि ग्लोबल से भी बिहार के टॉप 10 में बच्चों का रैंक लाया जाए। और एक ही दूसरा सपना यही है कि मैथ में मेरे को 100 में 100 बच्चों को दिलाना है। इसी के साथ आज मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।